दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान और आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर डाइवोर्स यानी तलाक का क्या प्रोसेस है। दोस्तों इंडिया में तलाक के लिए दो तरीके से तलाक लिया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक लिया जा सकता है, जिसमें दोनों ही पार्टी एग्री होती हैं, तो दोनों साथ मिलकर कोर्ट में पिटीशन देती हैं। उनके जो भी टर्म एंड कंडीशन, आपसे जो भी सहमति उनकी हुई है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट, जितने भी उनके आईडी, एड्रेस प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं। उसके बाद जज उनकी फाइल को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद इसमें फाइल एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट मोशन यानी 6 मंथ का स्टार्टिंग में टाइम दिया जाता है कि आपके पास 6 महीने का टाइम है। एक बार आप दोबारा से विचार विमर्श कर लीजिए, सोच लीजिए, अगर आपकी ट्यूनिंग होती है तो आप दोबारा से वहाँ पे रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर भी अगर आपका विचार नहीं बदलता है तो फिर सेकंड मोशन का टाइम दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अगर किसी की नई शादी होती है तो स्टार्टिंग के 1 ईयर के अंदर जल्दी से तलाक आपको नहीं मिलता है। तो ये पहले तरीके का तलाक था जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक होता है। दूसरे तरीके का तलाक होता है कंटेस्टेड, यानी आपसी अगर 2 हस्बैंड वाइफ है, उसमें से एक कोई तलाक लेना चाह रहा और एक तलाक नहीं लेना चाह रहा, तो सबसे पहले उनको कोर्ट में अपनी पिटीशन देनी होती है। उसके बाद जो भी उनकी रीज़न है उनको वहाँ पे शो करना होता है कि वो किस कारण से तलाक चाह रहे हैं। तो रीजन में मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। उसमें ग्राउंड जो उनके हो सकते हैं, क्रूअल्टी हो सकती है, डिजर्शन हो सकता है, अडल्ट्री हो सकती है, हो सकता है वो मेंटली इलनेस है उस बंदे के अंदर, दिमागी उसका काम नहीं करता, कोई पागलपन वगैरह हो गया है, वो हो सकता है। या हो सकता है सामने वाले बंदे ने अपना धर्म ही चेंज कर लिया, वो भी हो सकता है। उसके अलावा कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका इलाज ही संभव नहीं है। तो ये कुछ डाइवोर्स के ग्राउंड होते हैं जिसमें कुछ बीमारी मैंने आपको बताई है, या क्रूअल्टी वगैरह हो सकती है, अडल्ट्री हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसके ग्राउंड होते हैं। तो उसके बाद ये पिटीशन फाइल की जाती है, उसके बाद नोटिस भेजा जाता है और सामने वाली पार्टी उसका रिप्लाई करती है। उसके बाद अपने अपने एविडेंस दिए जाते हैं, ट्रायल चलता है प्रॉपर। उसके बाद विटनेस, गवाही वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। उसमें सारे उनकी जो भी डिमांड है वो उसमें बताई जाती है, भाई जो भी दहेज में सामान दिया था या जो भी उनको वहाँ उनसे वापस चाहिए है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, भाई वही उसके आईडी, एड्रेस प्रूफ, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इनकी आपसी सहमति से सारी चीज़ें नहीं होंगी तो कोर्ट उसके लिए वहाँ पे अपना फैसला सुना सकता है और उनको डाइवोर्स दे सकता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि 2 तरीके से तलाक हो सकता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही तलाक देना चाहते हैं, उनकी आपसी सहमति से तलाक होता है। दूसरा कंटेस्टेड होता है, जिसमें एक पार्टी एग्री होती है, एक पार्टी एग्री नहीं होती, वो अपने ग्राउंड पेश करती है, प्रॉपर केस होता है, गवाही होती है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो सारा प्रोसेस होता है। ये जो सारा प्रोसेस होता है, एक तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग होता है, या स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 था उसके अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और मैं उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए बिल्कुल आसान और सरल भाषा में, सरल शब्दों में वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।